राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर आज चंबा के उपायुक्त कार्यालय के साथ लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने महात्मा गांधी को याद किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा महात्मा गांधी के आदर्शों को याद किया गया और देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य करने की बात कही। प्रार्थना बोली दो। हेलो, ठीक 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 ठीक। खड़ी रहो। हाँ जी। देखना हाँ अच्छा दिल को भी जाता मैं क्या हो गया भूल लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आज 2 अक्टूबर का दिन है और आज परम पूज्य राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी की आज जयंती के शुभ अवसर पर हम पूरी कांग्रेस परिवार की तरफ से उनको शत-शत नमन करते हैं। जो महात्मा गांधी जी एक ऐसी शख्सियत रही जिन्होंने अपने देश के अलावा विदेशों में भी अपना नाम कमाया और हमारे भारतवर्ष को आज़ादी दिलवाने के लिए उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे आप ले लीजिए, हमारा भारतवर्ष एकजुट उस टाइम 1947 के पहले नहीं था, उसको एकजुट किया उन्होंने और कई आंदोलन उन्होंने लड़े, जैसे दांडी यात्रा होगी, कई आंदोलन ऐसे लड़े और उनको हम पूरी कांग्रेस परिवार आज उनका जयंती के अवसर पर उनको नमन करती है। आज महात्मा गांधी जी की जयंती के ऊपर उनको कोटि कोटि नमन। आप मीडिया बंधु को भी कोटि कोटि नमन। आज हम सभी पूरे भारतवर्ष में महात्मा गांधी जी का ये जन्मदिवस मनाया जा रहा है। महात्मा गांधी जी की जीवन धारा जो है वो एक बिल्कुल शीशे की तरह साफ सुथरी रही है। इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय जो है बाहरी देशों में बिताया। दक्षिण अफ्रीका में बहुत भेदभाव की नीति थी, गोरे और काले की। एक बार इनको यात्रा करते करते गाड़ी से अंग्रेज ने धक्का मार के उतार भी दिया था और वहाँ पर इनका आंदोलन जो सफल रहा और गोरे और काले में जो अंतर था उसको समान धारा लाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। और सबसे बड़ी बात, आज दिन तक शायद बिरला लोगों को पता होगा कि महात्मा गांधी जी धोती और कुर्ता क्यों पहनते थे। तो मैं आपको ये चीज़ स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि जब महात्मा गांधी जी धोती और कुर्ता पहनने वाले थे, उन्होंने लॉ की डिग्री करी थी और वो सूट पैंट कोट पहनते थे, टाई पहनते थे। लेकिन कलकत्ता में एक बार अपने मित्र के घर में गए, रात उन्होंने वहाँ पर काटी। उनका पूरा आदर सत्कार हुआ। सुबह उन्होंने जब निकलने लगे तो उनको बोला कि भई अपनी पत्नी धर्मपत्नी से मिलाओ। धर्मपत्नी आ गई, मिले, बोले मैंने बहू को बुलाओ। बहू भी आई और आए, दोनों अकेले अकेले आए। उन्होंने पूछा कि दोनों को इकट्ठे बुलाओ, मैंने दोनों के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवानी है पूरे परिवार के साथ। तो उस समय घर के मालिक ने बोला कि सर हमारे पास एक ही साड़ी है, एक टाइम में एक ही जो है वो सामने आ सकती है।
महात्मा गांधी ने बोला मेरे देश में इतनी गरीबी है, तो उसी टाइम बोला कोई आपके पास कोई पटका पड़ा है तो ये सच्चाई है। और उन्होंने उसी टाइम से धोती और कुर्ता पहनना शुरू किया कि जब तक मेरे देश की गरीबी दूर नहीं होती मैं भी यही चीज़ पहनूँगा। और इन्होंने जिस टाइम हमारा भारतवर्ष, इन्होंने कई दंडी यात्रा की, भारत छोड़ो यात्रा की, ये जरूर है ये नर्म दल के नेतृत्व करते थे। इनमें वो नहीं होता था जो सिल्ला की वे डांग सोटे मारो और आज़ादी लो, लेकिन विनम्रता से और सत्य अहिंसा का इनका मार्ग था, ठीक है। और इनके एक और कहावत थी कि वही जैसे महात्मा गांधी जी के 3 बंदर, ठीक है, आंखों में भी पट्टी बांध दो, कान में भी और जीभ पर भी, तभी जाके ये दुनियादारी चलती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस टाइम ये भारतवर्ष को आज़ादी मिलनी थी तो इन्होंने रात काटी थी कलकत्ता के एक गुफा में, कि वो सोचते थे कि भाई आज़ादी तो हमने ले ली लेकिन कल का हमारा भारत कैसे होगा। तो इनको बहुत वर्षों तक जो है मतलब याद किया जाएगा। देखो इनको भारतवर्ष में नहीं, बाहरले जो जितने भी विदेश की धरती पर भी इनके पूरे यादगार वो सब कुछ बने हुए हैं। हम इनको कोटि कोटि नमन करते हैं। आज हमारे स्वर्गीय श्री महात्मा गांधी, बापू महात्मा गांधी जी की जयंती है। साथ में ही हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, जो आज ये जयंती है पूरे हिमाचल, पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाई जा रही है। जैसे कि आपको मालूम ही है कि हमारे जो स्वर्गीय श्री महात्मा गांधी जी बापू जी थे, उनके एक अहिंसा के पुजारी थे। आपको मालूम ही है कि जो ये भारतवर्ष आज़ाद हुआ वो उनकी एक देन है। वो अहिंसा का रास्ता ही अपना के जो इन्होंने भारतवर्ष को पूरा आज़ादी दी। आज हमारा भारतवर्ष जो चल रहा है उनके पद चिन्हों पे चल रहा है। हम सब इकट्ठे होकर ब्लॉक कांग्रेस और DCC, सेवा दल, NHUI, इंटेक सब इकट्ठा होकर जो आज हम यहाँ पे आके सब इकट्ठा होकर सारे श्रद्धांजलि जो है ये दे रहे हैं। जैसा कि सारे हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर महात्मा गांधी जी की जन्मतिथि और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मतिथि बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। महात्मा गांधी एक बड़े ही महान आत्मा थे। जो महान आत्मा हो उन्हें महात्मा कहते हैं। सरकारें बदलती हैं तीर और तलवारों के साथ, तोपों के साथ, बंदूकों के साथ, लेकिन महात्मा जी ने हमें वो रास्ता दिखलाया कि जिन्होंने बगैर खड़क और तलवार के जो थी ये आज़ादी हमें लेके दी। एक ज़माना वो हुआ करता था जिस वक्त के हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही अंग्रेज़ों के जुल्म और सितम थे, लेकिन महात्मा जी ने एक देश को आज़ाद कराने की जो थी ये मुहिम चलाई और उन्होंने बगैर खड़क और तलवार के जो थी ये आज़ादी हमें लेके दी। लोग जिस वक्त मरते हैं तो उन्हें तकलीफ़ होती है, वो हाय हाय करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी एक ऐसे महान थे, ऐसी महान आत्मा थी जिन्होंने जिस वक्त सीने में गोली लगी तो उन्होंने हे राम हे राम हे राम कह करके अपने जो थे प्राण त्यागे। इसलिए उनको महान आत्मा, महान महात्मा गांधी कहा गया है। इसके साथ ही साथ आज स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्मतिथि है, तो वो भी एक महात्मा की तरह ही थे। उन्होंने अपना जीवन बड़ा सादगी के साथ गुजारा और एक बड़े कामयाब एक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साबित हुए। जिस वक्त ये देश आज़ाद हुआ तो हमारी 30-35 करोड़ आबादी इस मुल्क की थी, लेकिन 30-35 आबादी के लिए जो था खाना नसीब नहीं होता था, अनाज नसीब नहीं होता था। लेकिन जिस वक्त महात्मा अपने लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने क्या किया कि ये तो कहा कि भाई एक जो हफ्ते का जो है हमारे हिंदुस्तान के लोग व्रत रखेंगे ताकि वो जो अनाज की कमी है एक हफ्ते के अंदर एक दिन के लिए पूरी होगी। उस वक्त हमें विदेशियों के आगे झुकना पड़ता था, क्योंकि हम उनकी बात नहीं मानते तो अनाज नहीं देते थे। अगर अनाज नहीं देते तो मुल्क के लोग भूखे मरते थे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जिस वक्त प्रधानमंत्री बने आए, उन्होंने नई नई स्कीमें बनाई, उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान। आज देश जो है एक मजबूती के साथ एक डिफेंस के अंदर सैन्य शक्ति जो है हमारी टॉप की है इस वक्त, हमारी फौज जो है, और जो किसान है आज वो भी खुशहाल है। उन्होंने नई नई योजनाएं बनाई
नई नई उन्होंने स्कीमें बनाई, खादों बनाए, नए नए बीज निकाले, तो आज 3 साल तक भी हिंदुस्तान के अंदर कोई एक भी अनाज पैदा ना हो, तो हमारे भंडार 3 साल तक भरे हुए हैं। ये सारी पॉलिसियाँ जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री जिस वक्त थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी बदौलत हैं। आज 140 करोड़ आबादी हमारे हिंदुस्तान के अंदर है। उस वक्त 35 करोड़ आबादी थी। 35 करोड़ आबादी के लिए खाना नसीब नहीं पूरा हुआ करता था। आज 140 करोड़ की आबादी जो है, अगर 3 साल तक भी यहाँ पर अनाज पैदा ना हो तो हमारे पास इतने भंडार भरे हैं, ये सारे लाल बहादुर शास्त्री जी की बदौलत ही हैं। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ अपनी ओर से, जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से अपने सारे उनको, इन दोनों दिग्गज नेताओं को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 2 महान विभूतियाँ, जिसमें मुख्यतः स्वर्गीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की भी आज जयंती है और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। 2 अक्टूबर 1869 को जहाँ महात्मा गांधी जी का पोरबंदर में जन्म हुआ, तो वहीं 2 अक्टूबर 1904 को जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ है। और भारत की आज़ादी में अगर देखा जाए तो जिस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का योगदान रहा वो असमरणीय है। जिस तरह से आप जानते हैं कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में ही हुई, मैट्रिक उनकी जो है वो इंग्लैंड में हुई, और इंग्लैंड के बाद उन्होंने जब अब वहाँ पर वकील की पढ़ाई की, उसके बाद उनका जाना एक केस को लेकर अफ्रीका में हुआ। अफ्रीका में जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे अत्याचार हिंदुस्तानियों के साथ, नस्लवाद, इस तरह के जो कुख्यात अन्याय था उनके खिलाफ जो आवाज़ उठाई, और वहाँ से ही उन्होंने सोचा कि क्यों ना भारत की आज़ादी के लिए जो है वो कदम उठाए जाएँ, बीड़ा उठाया जाए। भारत में आकर जब देखा तो 200 साल पुराना जो अंग्रेज़ों का उपनिवेशवाद का जो एक आधिपत्य स्थापित था, सर्वप्रथम उन्होंने जलियांवाला हत्याकांड में जिस तरह से जनरल डायर ने जो है वो गोलियों से भारतीयों को भूना, वहाँ से उन्होंने न्याय की लिए आवाज़ उठाना छोड़ दी और अहिंसा का रास्ता अपनाया। बहुत से आंदोलन, जिसमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन, दांडी यात्रा आंदोलन, दलित आंदोलन जिसमें छुआछूत का बहुत प्रकोप था, इन सभी आंदोलनों के माध्यम से हर वर्ग, हर जाति के लोगों को इकट्ठा किया और एक जो है भारत की आज़ादी के लिए अहिंसा को अपनाया और अंग्रेज़ों को जो है भारत छोड़ने पर मजबूर किया। हम उनकी इस जयंती पर सशक्त नमन करते हैं और भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी को लेकर जो है इन्होंने जो है आज़ादी भारत को दिलवाई है। आज कुछ लोग जो है नफरत की राजनीति कर रहे हैं, उनको मैं बतलाना चाहूँगा कि जिस तरह से मुस्लिमों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, मुस्लिमों ने भी बढ़ चढ़ कर भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया है। और दिल्ली के इंडिया गेट पर लगभग 67,000 मुस्लिम बलिदानियों की जो एक फहरिस्त लिखी गई है। उसी तरह से हर वर्ग के, हर जाति के लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में अपना जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 1904 में हुआ था। उसके पश्चात ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। 1964 से लेकर 1968 के बीच तक इन्होंने जो प्रधानमंत्री हमारे भारत देश के रहे। जय जवान जय किसान का नारा दिया, हरित क्रांति भारत देश में लाने वाले ये हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। भारत को विकसित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वाधीनता आंदोलन भी इनके द्वारा ही चलाया गया। तो इनके आज जन्मदिवस है और हम स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के आज जन्मदिवस के मौके पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।